Good morning students, welcome back in your science online class. So in previous classes we have studied about soil erosion, soil conservation. So let's read a summary about the lesson कि what क्या क्या चीज़ें तो soil erosion करती हैं और क्या क्या चीज़ें soil conservation करती हैं. So let's have a look. Soil erosion and conservation are opposite to each other. यानी जो soil erosion है वो conservation का क्या है opposite. कैसे है? डेविल मतलब होता है जैसे दुश्मन, है ना. तो वो कौन है? एरोजन. एंजल यानी दूत, जो भगवान का दूत होता है, जो अच्छा आदमी होता है. डेविल जो बदमाश होता है ना, डेविल. तो वो हो गया एरोजन, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता है. एंजल हमेशा हेल्प करते हैं, इसलिए वो क्या है? कंजर्वेशन. तो डेविल कौन कौन है? सॉयल एरोजन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग विंड, आपने पढ़ा था कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो मिट्टी ऊपर की बह जाती है. फ्लड्स, फ्लोइंग वाटर, ओवर ग्रेजिंग यानी घास, जो मैदानों में जो जानवर चरते हैं. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई. और माइनिंग यानी जो मिट्टी की जो खुदाई की जाती है. अब एंजल्स कौन कौन से, इनके अपोजिट क्या क्या हैं? अब जो स्ट्रॉन्ग विंड है तो हम क्या कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग ग्रास और फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, यानी हमें घास उगाना है और प्लांट्स को उगाना है जो जल्दी से उगे. अवॉइड ओवर ग्रेजिंग यानी जानवरों का जो मैदानी इलाकों में जो चरना है उसको बंद करना है, ताकि वहाँ से घास ना निकल सके और मिट्टी का जो एरोजन है यानी मिट्टी का बहाव ना हो सके. मेकिंग बंड्स हमने पढ़ा था कि जो खेत होते हैं, आपकी एग्रीकल्चर फील्ड्स होती है, उनमें छोटे छोटे आपको मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें बना दी जाती हैं ताकि पानी होल्ड हो सके. टेरेस फार्मिंग, जहाँ पे स्लोपी एरियाज़, हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पानी जल्दी बहता है, इसलिए वहाँ पे स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि पानी हर सीढ़ी पे होल्ड होता जाए. एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं? जो पत्थर या ईंट, मोटी मोटी जो मिट्टी है उसकी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं पानी के पास में, ताकि जो पानी है वो बह ना सके. कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, और डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी को हम एक साथ होल्ड कर सकें और जब ज़रूरत हो सके उस पानी को यूज़ कर सकते हैं. एफॉरेस्टेशन में क्या होता है? हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं. ओके, नाउ क्विक स्क्रॉल ऑफ द लेसन. सॉयल इज़ द टॉप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. So if question comes कि what is soil, so answer is soil is the top portion of the earth crust, यानी जो हमारी अर्थ की ऊपर की पपड़ी है उसका जो टॉप पोर्शन है वो क्या है? सॉयल. सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो. अब आप सबको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ उगते हैं? सॉयल में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट मीडियम है. सॉयल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब जो सॉयल है वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. कैसे कि जो कुछ प्लांट, जो एनिमल्स होते हैं वो तो सॉइल में रहते हैं, और हमारा जो खाना है हमें प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स किस में उगते हैं? सॉइल में. स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन्स, फ्लड्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग कॉजेज सॉइल एरोजन. अब सॉइल एरोजन के अभी हमने थोड़ी देर पहले कारण पढ़े भी थे कि स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं, फ्लड्स होते हैं, फ्लोइंग वाटर, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग. सेम यहाँ पे लिखा है. एज नेचुरल फोर्सेस कैनॉट बी कंट्रोल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे विंड्स हैं, रेन्स हैं, फ्लड्स हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो सम मेथड्स आर टू बी डेवलप टू अवॉइड सॉइल इरोजन. इसलिए हमें कुछ ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे जो सॉइल इरोजन को रोक सकें. सॉइल कैन बी कंजर्व बाय. सॉइल कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हो? ग्रोइंग ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज. सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन हिली एरियाज बाय टेरेस फार्मिंग. अभी हमने टेरेस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, उससे भी रोका जा सकता है हिली एरियाज़ में. अवॉइड ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट एंड प्लेन्स कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन. यानी जो जानवरों का जो चरना है वो प्लेन एरिया में बंद करके हम सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं. कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम अक्रॉस रिवर्स एंड एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर्स कैन हेल्प इन चेकिंग सॉइल एरोजन. और जो डैम्स हैं, बांध हैं, उनको बना के, और एम्बैंकमेंट जो हमने पानी की आपको बताई थी, बंड्स तो होते हैं मेड़, और जो मिट्टी की और या पत्थरों की जो दीवारें बनाई दी जाती हैं पानी के आसपास में ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? एम्बैंकमेंट्स. अब कुछ कीवर्ड्स आए हैं लेसन में इम्पॉर्टेंट, सो हैव अ लुक ऑन दैम. सॉइल एरोजन, सबसे पहला है एरोजन यानी मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बहाव. द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लोइंग वाटर. तो आंसर इज
ऐसा प्रोसेस जिसमें ऊपर की जो हमारी टॉप सॉइल है वो हवा से या फ्लोइंग वाटर से बह जाती है। सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को कंजर्व करना, बचाना। प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम एरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। सिंपल, यानी जो सॉइल एरोजन से जो हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं सॉइल को, उसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। एरोजन इज अपोजिट ऑफ कंजर्वेशन। अब है सिल्टिंग। अभी आपको बताया था कि जो टॉप लेयर की सॉइल है वो बह बह के नदी के और उसमें क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं सिल्टिंग। डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल इन सम अदर प्लेस, यानी इन जो ऊपर की टॉप सॉइल है उसका बह के किसी अलग जगह पे जमा हो जाना ही क्या कहलाता है, सिल्टिंग। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों का काटना, और डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को लगाना। सो लॉस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की कटाई को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए, नाउ कम टू प्रैक्टिसम जोन। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। माइनिंग लीड्स टू, माइनिंग यानी ज़मीन की खुदाई से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल एरोजन, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। तो एयर पॉल्यूशन तो होता ही है क्योंकि मिट्टी उड़ती है, सॉइल एरोजन भी होता है, इनफर्टिलिटी भी होती है। क्यों होती है इनफर्टिलिटी, क्योंकि टॉप सॉइल तो हमारी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेत इज अ मेथड टू प्रोमोट सॉइल कंजर्वेशन। किस एरियाज में, प्लेन, नो, ऑन हिली एरियाज। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लेयर्स ऑफ सॉइल। हमने सॉइल की 3 लेयर्स पढ़ी थी, सब सॉइल, टॉप सॉइल एंड बेड रॉक। सो अलग कौन है, ग्रास लैंड। एनिमल्स दैट लिव इन द बरोज ऑफ द सॉइल, हमने लेसन के शुरू में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर बरोज में रहते हैं, यानी खोद के रहते हैं। वो कौन कौन से, रैबिट भी रहते हैं, मोल्स भी रहते हैं, अर्थवॉर्म भी रहते हैं। वो खोद के नहीं रहते लेकिन फिर भी वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, थोड़ी थोड़ी खुदाई करके इसलिए इसका ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आती। ओवर ग्रेजिंग, तो आपको पता है कि ओवर ग्रेजिंग तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का लगाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओवर ग्रेजिंग। इससे सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता, क्या होता है, इरोजन होता है। एम्बैकमेंट्स एंड डैम्स आर यूजफुल टू कंजर्व द सॉइल इन। एम्बैकमेंट्स किस एरिया में बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, या फील्ड्स नियर रिवर। जो खेत नदी के किनारे वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, एम्बैकमेंट्स यानी मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब है सॉयल डिक्रीजेज, सॉयल डिक्रीजेज सॉयल फर्टिलिटी, यानी सॉयल का क्या चीज़ है जो सॉयल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। सो द आंसर इज इरोजन। सॉयल इरोजन से क्या होता है आपका, सॉयल फर्टिलिटी क्या होती है। सो सॉयल इरोजन से आपकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। डैश इज डन फॉर द कलेक्शन ऑफ ओर्स फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो हमारा होता है माइनिंग, जो हम लोग खदान से खुदाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, माइनिंग। सॉइल इज ए न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी हमारे जो ये प्लांट ग्रोथ है वो किस में होती है, सॉइल में होती है। सो प्लांट ग्रोथ। सम एनिमल्स लाइक, आप लिव इन सॉइल इन द बरोज, तो कोई भी लिख सकते हो। हम लोग यहाँ लिखते हैं रैबिट एंड क्या लिखते हैं, मोल्स। ओके, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज। अब है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एफॉरेस्टेशन में तो क्या होता है, आप पेड़ लगाते हो, और इसमें डिफॉरेस्टेशन क्या करवाता है आपका, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है आपका, सॉइल इरोजन। ओके, और अगर हम यहाँ पे एफॉरेस्टेशन देते तो क्या होता हमारा, सॉइल कंजर्वेशन। ओके, अब राइट ट्रू फॉर फॉल्स, ट्रू एंड। टेरेस फार्मिंग इज डन इन प्लेन्स बट टेरेस फार्मिंग इज डन इन हिली एरिया, सो इट इज फॉल्स। ओवर ग्रीजिंग इंक्रीजेज सॉयल इरोजन, तो ये क्या है आपका, ट्रू है। एम्बैकमेंट्स आर डन इन फॉरेस्ट टू अवॉइड सॉयल एरोजन, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एम्बैकमेंट्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे फील्ड्स नियर रिवर्स होते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज सॉयल फर्टिलिटी, ये कह रहा है डिफॉरेस्टेशन से सॉयल इंक्रीज होती है फर्टिलिटी, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ग्रोइंग ग्रास इन ओपन फील्ड रिड्यूसेस सॉयल इरोजन, अगर हम घास उगाएंगे बड़ी बड़ी फील्ड्स में तो ये सॉयल इरोजन को रोकेगा, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके,
तो ये तो हमारा हुआ ट्रू फॉल्स। अब है हमारे पास इतना ही, हम आज लोग इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, बाकी मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।